में पिछले 5 वर्षों से मैं नहीं समझता कि जो पार्षद रहे हैं कोई कार्य किया गया हो। अच्छा, कि नहीं गई सरकार आपकी है ना। नहीं, सरकार का कार्य और भी बहुत सारी योजनाएं रहती हैं। जो शहर की सफाई का कार्य रहता है वो नगर निगम के स्तर का रहता है। ठीक है। नहीं, पार्टी को मेरे में कुछ अच्छा ही दिखाई होगी, इसलिए पार्टी ने मुझे टिकट दिया। अच्छा, वार्ड नंबर 16 से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के जो वार्ड के प्रत्याशी हैं पार्षद पद के लिए एडवोकेट संदीप यादव जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वार्ड की जो है समस्या उन्हें दूर कर पाएंगे और क्या क्या समस्या आप वार्ड क्षेत्र में देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट देकर आप पे विश्वास जताया है। धन्यवाद दीपक जी। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया। हमारे वार्ड से और भी दावेदार थे, मैं नहीं कहूँगा सब खराब थे, अच्छे भी थे, लेकिन मेरे पे जो विश्वास व्यक्त किया है यही सोच कर किया है कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगा पार्टी के लिए, अपने वार्ड के लिए। ठीक है। हमारे वार्ड में पिछले 5 वर्षों से मैं नहीं समझता कि जो पार्षद रहे हैं कोई कार्य किया गया हो। अच्छा, हमारे मेरे गलियों की भी, सड़कों की भी और फुटपाथ की भी स्थिति इतनी ख़राब दयनीय स्थिति है। पेड़ जो लगे हैं उनकी स्थिति भी ख़राब है, कोई सिंचाई का साधन भी नहीं उपलब्ध है उनमें। अच्छा। जबकि बड़े बड़े शहरों में देखा टंकियाँ लगी रहती हैं, जो फुटपाथ पे पेड़ होते हैं उनमें पानी भी चलता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं हो पाई। ये छोटी छोटी व्यवस्था जो नगर निगम के स्तर की होती हैं, हाँ, तो उसका सुझाव पार्षद दे सकता है और वो करवा भी सकता है। ठीक है। तो मेरा इसलिए यही प्रयास था कि मुझे पार्टी अगर सिंबल मिलता है तो मैं मेहनत करके अपना ईमानदारी से अच्छा, लड़ूंगा चुनाव। और तो ये जो आप समस्या बता रहे हैं, जैसे वार्ड पार्षद ने जो काम नहीं करे पिछली बार, अब तो आप क्या उन्हें पूरा कर पाएंगे यदि आप यहाँ से पार्षद बनते हैं तो? बिल्कुल, मेरा 100% प्रयास यही रहेगा कि जो भी हमारे वार्ड की समस्याएं हैं, छोटी छोटी, क्या गली सड़कों की हो, नालियों की हो, फुटपाथ की हो, पानी की हो, स्ट्रीट लाइट की हो, मैं उसको पूरा 100% प्रयास करूंगा कि उसको करवाऊं। अच्छा, अपने जो मेरी जनता मुझ पर विश्वास व्यक्त करेगी, मुझको अच्छे वोट मतों से विजय दिलाएगी, तो मैं उनके उस विश्वास को पूरा करने का अपना पूरा हर संभव प्रयास करूंगा। अच्छा। अभी हमारे सूबे एक और कैंडिडेट निर्दलीय यहाँ से खड़े हैं, योगेश चौधरी जी, इसी वार्ड से। वो भी बता रहे थे कि भाई उनके साथ जो लोग थे वार्ड के, वो भी बता रहे थे कि जो वार्ड पार्षद है उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इस तरह की बातें वो बोल रहे थे कि उन्हें पता नहीं है बोलने का, उन्हें लिखने का नहीं पता, इस तरह की चीज़ें वो बोल रहे थे। नहीं, ऐसा कहना किसी के लिए गलत है। यदि कोई जीता है, हम ये कहते हैं कि उसे कुछ आता ही नहीं, हाँ। तो ये गलत बात है। बस ये बात अलग है, उनको वो तरीके से कार्य नहीं करा पाए। अच्छा, अगर वो उन्हें ये कह देना कि उन्हें कुछ आता ही नहीं, ये भी गलत बात है। हाँ, तो वो कार्य नहीं कर पाए, हाँ ये सही बात है ठीक है। कि वो कार्य नहीं करवा पाए। अच्छा, उनको या तो कुछ भी रहा हो, हाँ। और उसमें क्या उनकी अच्छा, कमी भाजपा रही। से टिकट वो भी मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया और आपको टिकट दे दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि वो पिछली बार कैंडिडेट जीते हुए थे, किस कारण से उनको टिकट कटा होगा, कुछ मालूम है आपको? नहीं, पार्टी को मेरे में कुछ अच्छा ही दिखाई होगी, इसलिए पार्टी ने मुझे टिकट दिया। अच्छा, पार्टी के टिकट मांगने वाले 6 दावेदार और थे, अच्छा, वो सभी अच्छे थे, लेकिन पार्टी ने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया। मुझ में कुछ ऐसा देखा कि हाँ भाई कि ये अच्छा कर पाएंगे, इसलिए पार्टी ने मेरे को अपना उम्मीदवार अच्छा, बनाया। प्राथमिकता कौन सी है आपके वार्ड में सबसे बड़ी, जो है आप काम करवाने विकास की बात आप कर रहे मेरी हैं? विकास की बात, यह स्वच्छ रहेगा मेरा वार्ड। अच्छा, सुंदर वार्ड, स्वच्छ वार्ड होगा, सारे कार्य अपने आप पूरे हो जाएंगे। अच्छा, जब वार्ड स्वस्थ और सुंदर और स्वच्छ रहेगा ना, तो उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, ना सड़क की रहेगी, ना पानी की रहेगी, ना स्ट्रीट लाइट की रहेगी। प्रयास मेरा है कि मेरा वार्ड सुंदर और चमके। हाँ। तो इन सभी समस्याओं से वंचित है, मतलब अभी ये जो विकास कार्य हो नहीं पाए। नहीं, विकास कार्य अलग मुद्दा है, मेन है सफाई का मुद्दा। अच्छा, सड़कों के किनारे धूल रहती है, जगह जगह गंदगी फैली रहती है ना। जिम्मेदार कौन है जी इसका? जिम्मेदार तो नगर निगम है। हाँ, तो नगर निगम में जो अधिकारी बैठे हैं वो किसके अंडर में है जी? नगर निगम एमएनए के अंडर में रहता है। एमएनए किसके अंडर में है? एमएनए मेयर के अंडर में, तो मेयर है नहीं अच्छा, वर्तमान में। हाँ। सरकार किसकी? आपकी है ना। सरकार, देखो, सरकार तो पूरा प्रदेश का कार्य करती है, बड़े बड़े कार्य करती है। मेन जो छोटे कार्य होते हैं वो नगर निगम के स्तर के होते हैं। तो नगर निगम के पदाधिकारी कह लो या कर्मचारी कह लो। सफाई व्यवस्था कब से चल रही है ये मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि 1-2 महीने हुआ अभी जब कार्यकाल हटा है इनका, दिसंबर माह में पार्षदों का, जो नील कुमार पार्षद है, उसके बाद से चल रही है या उससे पहले ही थी? उसके बाद से सफाई व्यवस्था मुझे अच्छी लग रही है देखने में। अच्छा, उससे पहले खराब थी? उससे पहले वाकई कुछ लापरवाही रहती होगी। अब तो मैं देख रहा हूँ 1 महीने से हर तरह के कार्य में जाए। मैंने आपसे पूछा जिम्मेदार कौन है सर इसका? नहीं, जिम्मेदार नगर, कहीं ना कहीं मैं कहता रहा हूँ किसका प्रेशर रहता होगा, नगर निगम के अधिकारियों पर रहता हो, कर्मचारियों पर रहता हो, कि नहीं कहीं। सरकार आपकी है ना। नहीं, सरकार का कार्य और भी बहुत सारी योजनाएं रहती हैं। जो शहर की सफाई का कार्य रहता है वो नगर निगम के स्तर का रहता है। ठीक है। अगर नगर निगम की ही लापरवाही रहती है, उसमें कर्मचारी लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। अब तो नगर निगम बन गया, पहले नगर पालिका थी। नगर निगम बनने के बाद सारे जो अधिकारी अलग अलग स्वास्थ्य विभाग के हैं और अपना अलग अलग हैं, लेकिन वो अपना कार्य को अगर ढंग से समझें तो अच्छे से कार्य हो पाएगा। आप समस्या हल कर पाएंगे? मैं ठीक है। दावा तो नहीं करता, वादा भी नहीं करूँगा,
लेकिन जो वादे करते हैं लोग पूरे नहीं करते। अच्छा। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा 100% की जो भी समस्या मेरे वार्ड की होगी ना, सबसे बड़ी मेरी यही इच्छा है कि हमारा वार्ड सुंदर और चमके, धूल रहित हो, मिट्टी धूल ना सड़कों पे ना उड़े। इतनी लापरवाही रहती है प्रशासन की, देखो पुलिस विभाग कह लो या किसी कह लो, जगह जगह ट्रैक्टर ट्रॉली चलती है, बजरी सड़क पे गिर जाती है, अच्छा। कोई उन्हें हटाने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि सुन सकते हैं आप, इन्होंने बोला है कि जो समस्याएं वार्ड की साफ तौर पर उन पर ध्यान दिया जाएगा और जो क्षेत्र की अन्य समस्या उनको लेकर भी इन्होंने बताया, और साथ ही कहा जो सफाई व्यवस्था है, स्वच्छता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए उनके प्रयास किए जाएंगे। तो ये थे वार्ड नंबर 16 से जो भारतीय जनता पार्टी के वार्ड पार्षद की तैयारी कर रहे हैं, उनको टिकट भी दिया है और चुनाव जीतने की पूरी लगन से घर घर जाके वोट भी मांग रहे हैं। चुनाव चिन्ह इनका है कमल, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं।